बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। इसको रिकॉग्नाइज रियल और इमेजिनरी नंबर्स, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग करना सीखेंगे और डिफाइन करेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कंजुगेट निकालना भी सीखेंगे। और चौथा जो हम आज इसका पार्ट सीखेंगे, कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके जरिए, यानी कौन सी शरारत हैं जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर कहलाएंगे। चलिए लेसन की तरफ चलते हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं, तो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट है डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। a प्लस बी आयोटा, इस फॉर्म के अंदर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा होगा तो उसे हम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, जबकि a एक रियल पार्ट हो और b उसमें इमेजिनरी पार्ट हो। ठीक है, और इसमें एक सिंबल लगा होता है, देखिए बी के साथ एक छोटा सा लगा आई, ये है दरअसल आयोटा। आयोटा इज एन इमेजिनरी यूनिट। इसकी जो वैल्यू है आयोटा की, आयोटा इज इक्वल टू रेडिकल -1। ठीक है, आयोटा की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा इज इक्वल टू रेडिकल -1। ठीक है, अगर हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो रेडिकल से बाहर आ जाएगा -1। ठीक है, तो फिर खैर यहाँ हम पढ़ेंगे आयोटा इज इक्वल टू रेडिकल -1। हम यहाँ ये पूरी वैल्यू नहीं लिखेंगे, सिर्फ आयोटा लिख देंगे। इसका मतलब है रेडिकल -1 इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो इस तरह इस फॉर्म में होगा a प्लस बी आयोटा, a प्लस आयोटा b, तो ये 20 का आयोटा वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है और ए जो पहला पार्ट है वो रियल पार्ट है। कभी कभी यूं भी होता है कि आयोटा नहीं भी लगाते ना। ठीक है, तो फिर भी ये है कि ये ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, कि पहला जो पार्ट होता है वो रियल होता है और दूसरा इमेजिनरी होता है। ठीक है, इसको करते हैं, जाहिर करते हैं जेड से, यानी डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, z इज इक्वल टू 3, इसकी एग्जाम्पल देख लें, 3 z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन द ऑर्डर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस बी सच एज 5 प्लस 8 आयोटा, का मतलब है 5, 8। 5 जो है इसका रियल पार्ट है और 8 इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये अच्छी तरह ध्यान रखेंगे इसका। तो ये हमने डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इन द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है ना, इसमें हम देखेंगे जो पहला पार्ट है a एक रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो b है ये इसका इमेजिनरी पार्ट, यानी इसका वो पार्ट है जिसमें आयोटा लगा होता है। कभी नहीं भी लगाते हैं आयोटा, मगर ये पहला पार्ट जो होता है वो यानी फर्स्ट पार्ट इसका रियल नंबर है और सेकंड पार्ट इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर में आमतौर पर आयोटा लगा होता है, कभी नहीं भी होता। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए, 3 प्लस 4 आयोटा, ये इसमें 3 एक रियल पार्ट है और 4 इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं। ये आ गया हमारे पास
डिफाइंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की कंजुगेट निकालने के लिए क्या तरीका होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को z से ज़ाहिर करते हैं और उसका जो कंजुगेट होता है z के ऊपर वो हल्का सा डैश लगाते हैं, छोटा सा डैश लगाते हैं। इसकी एग्जांपल समझ लीजिए, सपोज ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट होगा z डैश, ठीक है। अब z डैश ये कॉम्प्लेक्स नंबर के पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो कंजुगेट है उसमें फर्क क्या है, देखिए इसका अगर ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना, इसको इसका साइन चेंज हो जाता है। जब कंजुगेट करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। अब सपोज इसी को ये कंजुगेट है z है ना, z डैश एक कंजुगेट नंबर है, ठीक है। इसका हम देखते हैं कि ये इस तरह से लिखा है a माइनस आयोटा b, आयोटा b लिखेंगे इसको तो क्या होगा, देखिए जब हम इसका कंजुगेट निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, अगेन कंजुगेट करेंगे तो ये होगा कि डैश के ऊपर अगेन डैश कर देंगे। अब क्या होगा, दोबारा डैश लगा देंगे तो ये इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा a प्लस आयोटा b, ठीक है। अब ये a प्लस आयोटा b बन गया, ठीक। इसका मतलब ये होगा किसी कंजुगेट नंबर को अगेन कंजुगेट करें तो वापस वही z बन जाता है ना। अब ये देखें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ किसी भी कंजुगेट को अगेन कंजुगेट करेंगे तो वापस उसी ओरिजिनल शक्ल में आ जाएगा। इन दी कंजुगेट वी जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। मैंने जैसे बताया कि इसका ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। सपोज ये वाला इसमें अगर हम देखें तो b एक इमेजिनरी पार्ट है और इसका साइन चेंज हो रहा है माइनस b, ठीक है। ये इसके अंदर हमने कंजुगेट निकालना सीख लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम रियल पार्ट एंड सेम इमेजिनरी पार्ट। इसकी एग्जांपल समझ लीजिए, फॉर ऑल a b c d belongs to r such that a iota b is equal to c iota d, यानी कि इसका ये वाला पार्ट रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, यानी a बराबर है c के और b बराबर है d के। इस सूरत में ये दोनों रियल नंबर इक्वल होंगे। इसकी एग्जांपल समझ लीजिए, देखिए 4x प्लस 3 आयोटा ये इक्वल है 16 प्लस 9 आयोटा के। तो अब क्या होगा कि 4x बराबर होना चाहिए 16 के और 3 y आयोटा बराबर होना चाहिए 9 आयोटा के, ठीक है। तो इसके अंदर हम चलें इस एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं, x और y फाइंड कर रहे हैं। इसको एग्जाम्पल को इसको सॉल्व करके समझ लेंगे। देखिए यहाँ हमने x प्लस 4x प्लस 3y आयोटा लिखा है, इसको इक्वल किया हमने 16 प्लस 9 आयोटा के। तो इसका क्या होगा, पहला पार्ट क्योंकि पहले पार्ट के बराबर है तो 4x बराबर है 16 के, तो ये हमने 4x बराबर कर लिया 16 के। इसी तरह 3y आयोटा बराबर है 9 आयोटा के, तो ये 3 आयोटा बराबर है 9 आयोटा के। अब ऐसी सूरत में दोनों तरफ 4 से कैंसिल कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ सिर्फ x रह जाएगा और 4 4 जा 16, यहाँ बचेगा 4, ठीक है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसी तरह हम ये इन दोनों को 9 से डिवाइड कर 3 1 जा 3 3 से डिवाइड कर दें, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो यहाँ 3 आ गया। अब इस सूरत में क्या होगा, y इज इक्वल टू 3। अब आयोटा इधर से भी कैंसिल कर दें और इधर से भी कैंसिल कर दें, तो यानी कि y के साथ भी आयोटा है तो वो भी कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास y बराबर हुआ 3 के। इस सूरत में क्या होगा कि x और y की वैल्यू हमें निकालना आसान हो गया। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है।
इसे हम ऑर्डर पेयर में जब लिखेंगे तो यूं लिखेंगे 4,3, यानी पहले वैल्यू आएगी x की, फिर वैल्यू आएगी y की। पहली वैल्यू होगी रियल और दूसरी वैल्यू होगी इमेजिनरी पार्ट की। ठीक है, अब हम दूसरे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ है x स्क्वायर प्लस वाई आयोटा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर। अब यकीनन इसकी मैंने जैसे बताया था, ये पहले पार्ट की वैल्यू पहले पार्ट के बराबर होगी, इक्वल है तो दूसरे पार्ट की वैल्यू दूसरे पार्ट के बराबर होगी। तो यहाँ हमने ले लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, इस तरह हमने जब इनके दोनों तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये एक्स तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा। ये स्क्वायर से बाहर आने के लिए पहले रेडिकल में 25 लिखेंगे और इसके प्लस माइनस दो वैल्यूज आएंगे। ठीक है, इसी तरह y में भी ये होगा कि y जब रेडिकल से बाहर आएगा तो इन स्क्वायर्स हटाएंगे तो इस तरफ रेडिकल लग जाएगा, प्लस माइनस करके रेडिकल 36 हो गया। जब हम इसका रेडिकल हटाएंगे तो ये 25 बन जाएगा, 5 प्लस माइनस 5 और 36 बन जाएगा, 36 की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 6। ठीक है, ये आपने चारों कंडीशन समझ ली हैं, चारों पार्ट्स इसके समझ लिए हैं, यकीनन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मज़ीद तफसील से बताऊंगा। और मेरा मशवरा है कि अगर आपको ये बात समझ में नहीं आए, इस लेसन में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो इसको दोबारा से पढ़ें, दोबारा देखें ना, दोबारा देखें, फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं हर चीज़ वाज़े करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।